नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर कौन सा है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आंसर आएगा बैंकिंग सेक्टर। इन बैंकों ने भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए दशकों पहले एक कार्ड की शुरुआत करी जिसे हम एटीएम कार्ड कहा करते थे। ये एटीएम कार्ड मार्केट में आए तो, लेकिन अपने साथ कुछ कमियां लेके आए। मैं एटीएम कार्ड की सारी कमियों के बारे में तो आज बात नहीं करूंगा दोस्तों, लेकिन इसकी दो मेजर ड्रॉबैक यानी दो मेजर कमियां आपको बताऊंगा। पहली इसकी कमी क्या थी, वो ये थी कि ये जिस बैंक का हुआ करता था उसी बैंक की एटीएम मशीन से आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते थे। यानी अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है तो आप एसबीआई की एटीएम मशीन से ही अपना पैसा निकाल सकते थे, आईसीआई या एक्सिस बैंक की मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दूसरा इसका ड्रॉबैक था वो था ऑनलाइन ट्रेडिंग से संबंधित। यानी अगर आपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा है या किसी दुकान से कोई सामान खरीदा है और आप इस कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं था। ये दो ड्रॉबैक थी इस एटीएम कार्ड की। दोस्तों, बैंक एटीएम कार्ड की कमियों को पहचान चुके थे और इस कमी को दूर करने के लिए बैंक्स ने कुछ थर्ड पार्टी कंपनियों की मदद ली। इन थर्ड पार्टी में दो बड़ी कंपनियों के मैं आपको नाम बता देता हूं जिनको आपने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे देखा भी होगा। वो कंपनी है वीजा और मास्टर कार्ड। इन दोनों कंपनियों ने एटीएम कार्ड के जो ड्रॉबैक थे, जो भी मैंने दो बताए हैं आपको, उसके अलावा और भी कमियों को रिमूव कर दिया और इस एटीएम कार्ड को रिप्लेस कर दिया डेबिट और क्रेडिट कार्ड में। ये कंपनी कहां की है? ये कंपनी है अमेरिका की। भारत में बहुत सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज इन्हीं दो कंपनियों के द्वारा दी जाती है। यानी कि भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इन दो कंपनियों पर निर्भर है। और आपको पता है, निर्भरता के साथ शोषण जरूर आता है। यानी कि अगर आप किसी पर पूर्ण रूप से निर्भर है तो कभी ना कभी वो आपका शोषण करेगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मिला रशिया यूक्रेन वॉर में। जिस तरीके से भारत के अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर ये दो कंपनियां यानी वीजा और मास्टर कार्ड सर्विस दे रहे हैं, इसी तरीके से रशिया के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर भी ये कंपनियां अपनी सर्विस दे रही हैं। जब रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई तो बाइडेन साहब ने इन दोनों कंपनियों को व्हाइट हाउस में बुलाया और इनसे कहा कि आप अपनी सर्विस देना रशिया में बंद कर दो। तो तुरंत ही इन दोनों कंपनी ने अपनी सर्विस रशिया में देनी बंद कर दी। अब इससे परेशानी क्या हुई? मान लीजिए भारत का एक व्यापारी रशिया में गया हुआ है व्यापार करने, उसके पास जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है वो वीजा या मास्टर कार्ड का है, तो वो कार्ड बंद। इसी तरीके से कोई रशिया का अगर व्यापारी भारत में आया हुआ है तो उसका कार्ड बंद। अब इन कंपनियों से कोई ये पूछे भैया कि एक बंदे ने आपको बोल दिया और आपने सर्विस बंद कर दी, इसका क्या मतलब है? अरे आपसे सर्विस ले रहे हैं तो उसके बदले आपको मोटा एक अमाउंट दिया जाता है, आप धर्म दाम में काम नहीं करते हो। दोस्तों, जिस तरीके से इन कंपनियों ने रशिया के पूरे ट्रांजैक्शन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, उसी तरीके से ये कभी ना कभी भारत में ऐसा कर सकते थे। लेकिन भारत इनसे दो कदम आगे निकल गया और भारत ने कुछ साल पहले ही अपना रुपे कार्ड की शुरुआत कर दी। और इसके अलावा भारत का एक पेमेंट सिस्टम भी आ गया, दैट इज यूपीआई। अब हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, वो कुछ दिन पहले रशिया में एक मीटिंग में सम्मिलित हुए जहां पर वहां बैठे अधिकारी ट्रांजैक्शन जो सिस्टम उनका फेल हुआ उस पर डिस्कशन कर रहे थे। अजीत डोभाल जी ने सोचा भैया अच्छा मौका है। अजीत डोभाल जी ने उन अधिकारियों को एक ऑफर दे दिया। उन अधिकारियों से अजीत डोभाल साहब ने कहा कि भैया आप हमारे रुपे कार्ड को हमारे यूपीआई को अपने देश में अलाउ कर दो, आपका ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है वो ओके हो जाएगा। तो उन अधिकारियों ने कहा जी ये तो वही बात होगी, आसमान से टपका और खजूर पे अटका। आज तो हमें अमेरिकन कंपनियों ने धोखा दिया है, कल को इसकी क्या गारंटी है कि आप हमें धोखा न दे दें। तो अजीत डोभाल जी ने कहा कि भैया भारत निर्भरता पे काम नहीं करता है, भारत आत्मनिर्भरता पे काम करता है। यानी कि हम दोस्ती को पक्का करके चलते हैं, हम बीच रास्ते में साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। अजीत डोभाल जी ने कहा एक काम कीजिए, आप हमारे यूपीआई सिस्टम को और हमारे रुपे कार्ड को रशिया में अलाउ कीजिए और हम इंडिया के अंदर आपके मीर कार्ड को और आपके फास्ट ट्रांजैक्शन पेमेंट सिस्टम को अलाउ करते हैं इंडिया में। अब ये बात उन अधिकारियों को अच्छी लगी।
उन्होंने कहा ठीक है जी एग्रीमेंट करते हैं। तो डोभाल साहब ने कहा कि एग्रीमेंट में जल्दीबाजी मत कीजिए भैया, ऐसा ना हो कि ये पैसों का मुद्दा है, फाइनेंस का मुद्दा है, बाद में दिक्कत हो। तो आराम से सोच लेते हैं और सोचकर इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब वहां के अधिकारी बहुत खुश है। तो भैया भारत को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, उन एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है दोस्तों। यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और आपका रिवीजन होता रहे। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी है, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपर कोचिंग का फीस कितना है। तो दोस्तों इसका फीस है 2500 रुपये महीना। इसमें भी आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड दैट इज RW20। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका लिंक कहां पर है। अगर आपको सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेना तो स्टेप क्या होंगे, तो इससे संबंधित स्टेप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।